आर्टिकल्स क्या होता है, आर्टिकल तीन चीज़ों को कहते हैं। पहली चीज़ है ए, दूसरी चीज़ है एन, तीसरी चीज़ है द। ठीक है, ए और एन इन दोनों का मतलब होता है एक, और द माने होता है वो, कोई स्पेशल चीज़ के लिए द लगता है। ठीक है, ए कॉन्सोनेंट साउंड के साथ लगता है, एन वॉवल साउंड के साथ लगता है। वॉवल साउंड, वॉवल होते तो 5 है लेकिन इनके साउंड होते हैं 20, और कॉन्सोनेंट होते तो 21 है लेकिन उनके साथ साउंड होते हैं 24। ठीक है, अब ये 20 साउंड जो हैं आ ई ऊ ए ये सब होते हैं, उस तरह की आवाज़ आती है तो उससे पहले एन लगता है। ठीक, अब जैसे लिखा है दिस इज़ आ बुक, अब बुक का पहला लेटर देखेंगे क्योंकि उसके पहले आर्टिकल बनना है, तो उसके आर्टिकल के जस्ट बाद वाला जो लेटर है उसको देखेंगे। अगर वो कॉन्सोनेंट है, वॉवल तो आपको पता ही होना चाहिए, जो 5 वॉवल होते हैं ये कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, इनके अपने अपने साउंड होते हैं जो कि 20 होते हैं टोटल। ई के भी साउंड, ई भी होता है, छोटी ई भी होता है, बड़ी ई भी होता है, ए भी होता है, ई को कहीं कहीं पे ए भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से ए का और आई का, ओ का, यू का जो साउंड है वो अगर, हाँ यू के साउंड में एक बात याद रखने वाली होती है, अगर यू का साउंड आ निकलेगा तो आप उससे पहले एन लगाएंगे, लेकिन अगर यू का साउंड कहीं पे यू आ रहा है, यू वाई में ओ की मात्रा, यू की मात्रा, तो उससे पहले आप ए लगाएंगे। ठीक, इसका एग्जाम्पल आप देखिए, यू का साउंड आ कब निकलेगा, जैसे अम्ब्रेला, क्या है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में यू को जो है यूम्ब्रेला नहीं पढ़ना है, अम्ब्रेला पढ़ना है। ठीक है, आ, इसलिए यू इससे पहले एन लगाएंगे क्योंकि वॉवल साउंड से पहले एन लगता है, आ वॉवल साउंड है। ठीक है, लेकिन यू का अगर आवाज़ यू आ रही है, जैसे यूनिवर्सिटी, क्या यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पे यू को क्या पढ़ना है, यूनिवर्सिटी, यू को आने अनिवर्सिटी नहीं यूनिवर्सिटी पढ़ना है, तो इसलिए यू का अगर यू ही साउंड निकलेगा तो ए लगेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो ए और एन होते हैं ये इनडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं, और आपका डेफिनिट आर्टिकल में आता है द, क्या आता है द। ठीक है, ए यूज बिफोर नाउन बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे आ पेन, पेन से पहले ए, बुक से पहले ए। अब देखिए आप कहेंगे सर वन से पहले ए कैसे लिखा है, 1 रुपी नोट लिखा है, वन में ओ है, सर ओ तो वोवल होता है, आप कहेंगे देखिए सर ओ तो वोवल होता है, और हम ओ एन ई को ओ से पहले, वन से पहले, ओ से पहले आप एन लगाएंगे, लेकिन गलत है, ओ का साउंड यहाँ पे ओ निकलता तो हम एन लगाते हैं, लेकिन ओ का साउंड क्या निकल रहा है, वाह, वन, जब इसको पढ़ लें तो क्या पढ़ लें, वाह, यहाँ पे ओ का साउंड वाह निकल रहा है, तो वाह तो वोवल होता नहीं है, ठीक है, वोवल तो यही होते हैं, तो इसलिए ए लगेगा। हाँ अनियन होता, ओ एन आई ओ एन, अब इसको कुछ लोग ओनियन पढ़ते हैं और अनियन पढ़ते हैं, तो अनियन, अनियन पढ़ो तो आ का साउंड आ रहा है, ओ को आ पढ़ लें, ओनियन पढ़ो तो ओ को ओ ही करें, तो अगर ओ को ओ ही कहेंगे इस केस में, इस केस में इससे पहले एन लगेगा क्योंकि आ और ओ वोवल साउंड है। ठीक है, आ ओ वोवल साउंड है, कुछ भी आए, ठीक है, इससे पहले एन लगेगा। अब हम डायरेक्ट किस पे आ जाते हैं, एक्सरसाइज पे ना। अच्छा, दा जो होता है ये डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है, ये किसी डेफिनेट पर्सन से पहले यूज़ होगा, और एन जो है ये हमने बताया कि वॉवल साउंड से पहले यूज़ होगा। अम्ब्रेला में, ऑरेंज में, एंट में, ये आंट नहीं पढ़ते हैं, एंट पढ़ते हैं। हॉनेस्ट जो होता है इसको बहुत लोग हॉनेस्ट पढ़ते हैं, बल्कि ऑनेस्ट पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पढ़ लें, देखिए अपने आप ओ की साउंड ओ आ रहा है, ओ है, ओ आएगा तो उससे पहले एन लगेगा। ठीक है, और एलिफेंट को ई में देखिए यहाँ पे एलिफेंट ए आ रहा है साइड, एलिफेंट ए, इसलिए ई के कई 5 साउंड होते हैं। ठीक है, इसलिए एन लगेगा। अम्ब्रेला है, बॉय बी कॉन्सोनेंट है तो इसलिए ए लगेगा। क्लियर हो गई बात। अब डा का हम बता रहे कि दा जो है किसी डेफिनेट पर्सन से पहले यूज़ होगा, पूरे क्लास के लिए या पूरी कम्युनिटी को डिस्क्राइब करे तो उसके लिए यूज़ होगा। एडजेक्टिव से पहले यूज़ होता है, बिफोर द जोग्राफिकल प्रॉपर नाउन से पहले, बिफोर द नेम ऑफ बुक, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न चैनल एंड द नेम ऑफ माउंटेन्स वगैरह से पहले यूज़ होता है, जर्नल एट्सेट्रा से पहले भी। द स्कूल, द प्राइम मिनिस्टर, द कैट, द ब्रेव मैन, द गंगा, द यमुना, द अमेज़ॉन, द हिमालय, द बे ऑफ बंगाल, द यूनाइटेड किंगडम, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सब से पहले द लगा। ठीक, अब ओमिशन की बात करें, यानी कि ओमिशन मतलब हटाना यानी ना लगाना। कहाँ कहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, नो आर्टिकल मतलब कोई भी, ना ए लगेगा, ना एन, ना दा। अब देख लीजिए, जब नो आर्टिकल इज यूज बिफोर मैन व्हेन यूज इन जनरल सेंस, अगर मैन को जनरल सेंस से, मैन इज अ सोशल एनिमल, आ मैन नहीं होगा, फिर मैन यहाँ पे मतलब है समझ लिए सारे ही आदमी, यहाँ पे एक वर्ड से सारे आदमी को पता चल रहा हो
ठीक है, कहावत या कोई बात समझ में आ रही हो तो उससे पहले नहीं लगेगा। मैन का प्लूरल मैन होता है, MEN, ठीक है, मैन थोड़ी ना होता है। तो मैन इज़ मॉर्टल यहाँ पे और यहाँ पे दोनों केस में सारे लीगली बात हो रही है तो ए एन दा कुछ नहीं लगेगा। नो आर्टिकल इज यूज बिफोर नेम ऑफ लैंग्वेजेस, इंग्लिश हिंदी कोई भी भाषा है उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होगा, ठीक है। द इंग्लिश, द हिंदी ये नहीं कहेंगे, ठीक है। नो आर्टिकल इज यूज बिफोर मोस्ट ऑफ द प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले, यानी किसी का नाम है जैसे आमना किसी का नाम है तो उससे पहले द नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है द, या कोई भी द सलमान खान इज़ एन एक्टर, ठीक है, या उनके बारे में कुछ भी क्वालिटी बता दी, उस केस में द यूज़ कर सकते हैं। वैसे प्रॉपर नाउन में नहीं होता, लेकिन वहाँ पे एक ख़ास बात आप जाहिर कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन होने के बाद भी उनको एक सेलिब्रिटी दिखाया जा रहा है तो इसलिए। नो आर्टिकल इज यूज बिफोर मोस्ट ऑफ द प्रॉपर नाउन, जैसे मोस्ट ऑफ द प्रॉपर नाउन या ज़्यादातर प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं होगा। मेरठ, गाजियाबाद कोई भी, जैसे शेक्सपियर है, इंग्लैंड है, इन सब से पहले नहीं लगेगा। कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होगा बिफोर नेम ऑफ, मंथ के नेम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होगा। जैसे ये मंथ के नेम और डेज के नेम है, इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं। अभी हम पूछेंगे कि क्या क्या बताया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और देख लिए, नो आर्टिकल इज यूज बिफोर नेम ऑफ गेम, गेम के नेम से पहले भी नहीं होगा। ही प्लेज द क्रिकेट, ए क्रिकेट, एन क्रिकेट कुछ नहीं, ही प्लेज क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन से पहले। एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल, मटेरियल नाउन सोना चांदी हीरा मोती, जैसे गोल्ड, द गोल्ड नहीं होगा, गोल्ड इज द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल, उसके बाद यूज होगा, नहीं जस्ट उससे पहले नहीं यूज होगा। फियर लिव्स इन वंस माइंड, द फियर नहीं, ठीक है। नो आर्टिकल इज यूज बिफोर द नेम ऑफ प्लेस और थिंग व्हेन यूज इन प्राइमरी पर्पज से के लिए नहीं यूज होगा, कि जैसे थीफ वाज सेंट टू जेल प्रिजन और स्टूडेंट गो टू स्कूल, माई मदर गोज टू टेम्पल टू वर्शिप। नो आर्टिकल इज यूज इन सेवरल प्रोवर्बियल फ्रेज, कहावतों में नहीं यूज होगा कोई आर्टिकल। टेक ब्रीथ, कैच फायर, टेक ऑफेंस, इन हैंड, एट सनशाइन एंड सनराइज, बाई, दा वगैरह कुछ नहीं लगा, ठीक है। वी गो टू स्कूल ऑन फुट, यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क इन हैंड टू डू, ठीक है, इन सब में नहीं। अब एक्सरसाइज पाते हैं। शील कम इन एन आर, अब एन आर और को एच साइलेंट है, आर पढ़ते हैं, ठीक है, और ओ को यहाँ पे आर पढ़ रहे हैं, आर, ठीक है। ए आर ई आर भी होता है, ओ यू आर आर भी होता है, आवर भी पढ़ सकते हैं, तो इसलिए एन लगेगा। आई लाइक, अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर ये बी कॉन्सोनेंट है इसलिए ए लिखना चाहिए, है ना। आई लाइक अ बुक यू गिव मी, अब मुद्दा ये है आई लाइक, मुझे वो बुक पसंद है जो तुमने मुझे दी थी, किसी खास बुक की बात हो रही है ना। आई लाइक द बुक, जब खास बात, ये बुक खास बन गई तो इसलिए द लगेगा, ठीक है। डैश आर वर्किंग, जब बहुत सारे लोग एक ही मतलब उसकी बात हो रही तो द डॉग्स। दिस इज अ पेन, ये एक पेन है, सिंपल। ही वर्क 7 days a week, हफ्ते में 7 दिन काम करता है, ठीक है। आई एम एन एक्टर, क्योंकि एक्टर का ए जो है वो वॉवल है, वॉवल से पहले एन लगता है। इसी तरह ये एक्सरसाइज देखिए, डैश इज गंगा इज अ होली रिवर, द गंगा, क्योंकि इस तरह की वो है, ठीक है। ही इज गुड डॉक्टर ना, ही इज, यहाँ पे क्या होगा, ए एन द क्या होगा, आप लोग बताइए, आप बताइए क्यों एन होगा, एन क्यों होगा सर, एन होगा, क्यों एन होगा, क्योंकि वोवेल साउंड आ रहा है यू। अब देखिए, अभी हमने बताया था, अब यूरोपियन की बात हो रही है, लेकिन इसको अगर आप हिंदी में लिखें, मेन हिंदी मैटर करती है इसमें। यूरोपियन क्या लिख रहे आ रहा है, यूरोपियन, ठीक है। तो अरे यू वॉवल थोड़ी ना होता है, यू का जो साउंड है अगर आ निकलेगा, यू का साउंड, शट अप, यू का साउंड अगर आ निकलेगा तब एन लगेगा। यू का साउंड हमने कहा था अगर यू निकलेगा तब ए लगेगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे यूरोपियन नहीं कह रहे हैं, यूरोपियन, तो इसलिए यूरोपियन लग रहा है तो इसलिए क्या लगेगा, आ, वरना एन लगता है क्योंकि ई वॉवल है, ई यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, सॉरी वो है साइलेंट, हाँ, ए ई आई ओ यू, लेकिन उनके साउंड ध्यान रखने होते हैं। यू आर डैश ऑनेस्ट बॉय, बताइए, यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, क्योंकि एच जो है यहाँ पर हॉनेस्ट नहीं बोलता, ऑनेस्ट, ओ की आवाज़ निकाल ली, ठीक है। और अब इसको देखिए, सूटेबल आर्टिकल वेयर नेसेसरी राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पे कहाँ सूटेबल आर्टिकल भरना है, जैसे ये क्वेश्चन लिखा होगा, आप आंसर लिखेंगे तो उसको फिर से उतारेंगे, उससे पहले द सन राइजेस इन द ईस्ट, जहाँ जहाँ पे लगेगा वहाँ लगा दिए,
काउ इज ए यूजफुल एनिमल, या सारे ही काउ के लिए बात हो रही है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। काउ इज ए यूजफुल, यहाँ यूजफुल से पहले यू से पहले ए लगेगा क्योंकि यूजफुल है यू, यूज या वाई की आवाज़ यू आ रही, ठीक है। पिंकी इज आ ऑनेस्ट डॉक्टर, नो एन लगेगा, यहाँ पे एन हो जाएगा, एन हो जाएगा। ए नहीं होगा, एन होगा, ऑनेस्ट से पहले एन होगा। बता रहे हैं। लॉयन इज आ स्ट्रॉन्ग एनिमल, लॉयन इज आ आ, क्या बता रहे हैं? या लाइन एक खास इसकी बात हो रही है, तो लाइन इज द स्ट्रॉन्ग एनिमल, लेकिन आ लिखिए क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट होता तो द लगाते, सुपरलेटिव डिग्री होती ई एस टी लगा तो आ लगाएंगे, ठीक है। बाकी ये सारे देख लिए, आप खुद से करिए। डू नॉट इंसल्ट, अप और नहीं होगा, द और होगा। आई एम एन यंग बॉय नहीं होगा, आ यंग बॉय, क्योंकि वाई जो होता है, वाई जो होता है वाई की साउंड अगर ई आ रहा है तो देख लिया जाएगा, यहाँ पे यंग या आ रहा है, या नहीं, ठीक है। तो सेमी वॉवेल का कहीं कहीं कॉन्सेप्ट रहता है वाई का, जैसे ईयर लिखा है, ईयर, इसको हम लोग पढ़ते हैं ईयर, इससे पहले आ लगेगा क्योंकि ईयर पढ़ रहे हैं, ईयर नहीं पढ़ रहे हैं, ईयर पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके आई सही है तो इसलिए ए लगेगा, एन नहीं। शी इज आ यूरोपियंस, शी इज आ यू, यस सर सर सही। ये सही है। इंग्लिश लेफ्ट इंडिया इन 19, यहाँ पे इंग्लिश आप लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पे इंग्लिश का मतलब, सर यहाँ अगर इंग्लिश होता, इंग्लिश का मतलब यहाँ पे अगर इंग्लिश लैंग्वेज होता, इंग्लिश भाषा, तब तो ना लगता, अगर यहाँ पे लगा भी गलत लगा है। यहाँ पे इंग्लिश का मतलब ये है कि जो अंग्रेज़ थे वो, तो उनके लिए दा लगेगा, सारे ही अंग्रेज, द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया, ठीक है। न्यूटन वाज आ, अब देखिए यहाँ पे एक बात, आ नहीं होगा, यहाँ दा होगा। क्यों दा होगा? क्योंकि जब भी ई एस टी लगाओ, ग्रेटेस्ट, टॉलेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, ई एस टी सुपरलेटिव डिग्री होगी, इससे पहले दा लगेगा, ठीक है। हेयर एन एग, क्योंकि ई की आवाज़ ए आ रही है, एग एग, ठीक है। आ गंगा इधर बिग रिवर, दा गंगा हो जाएगा। द मैन से पहले कुछ नहीं लगेगा, यहाँ पे मैन को एक ऐसा बताया जा रहा है कि मैन अमर नहीं है, मरेगा ना। मिस्टर यादव इज़ आ एम सी ए, यहाँ पे क्या गलती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने वाला है। अब एम सी ए को आप कहेंगे सर एम सी ए की बात हो रही है, तो एम तो जो है वॉवल है नहीं, तो उससे पहले क्या लगना चाहिए, एन लगना चाहिए, तो आप क्या करते हैं, एन लगा देते हैं। लेकिन आप एम को यहाँ पे माँ नहीं पढ़ लें, एम को क्या पढ़ लें, ये पढ़ लें, एम, पूरा एम पढ़ लें। कैसे पढ़ लें, एम। अब जब एम का साउंड एम पढ़ रहे हैं तो एम में ए वो आ रहा है, पहले आ रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग काम होगा। ए होता क्या है, वॉवल होता है, क्या होता है, वॉवल होता है ना। अब वॉवल से पहले क्या लगता है, एन लगता है, तो इसलिए एम से पहले एन लगेगा, है ना। अगर लिखा हो शी इज़ माई मदर, अब देखिए यहाँ पे एम को आप माँ पढ़ लें, मदर, मदर, यहाँ पे एम सी ए पढ़ लेते हैं ना, मदर। अब माँ जो है ये तो वॉवल होता नहीं, ये कॉन्सोनेंट हो गया, इसलिए यहाँ पे ए लगेगा, सर ये क्या है, ए मदर, हाँ मदर, ठीक है। वी गो टू द चर्च एवरी संडे, ठीक है। संडे से पहले दा एन कुछ नहीं लगेगा, गो टू द चर्च, ठीक है। चर्च से पहले लगेगा, हाँ आई थिंक चर्च एक प्लेस है ना, प्लेस से पहले नहीं लगेगा यहाँ पे। वी गो टू चर्च एवरी संडे, सही है, संडे से पहले भी नहीं लगेगा, ओके। सारी एक्सरसाइज हो गई, वाली एक्सरसाइज कमेंट में बताइए, बाकी पूरा चैप्टर हो गया। आपके लिए एक्स्ट्रा एक्सरसाइज है प्रैक्टिस के लिए, ये इसका आंसर कमेंट में बताइए, इसका ये भी, ओके, इसमें भी देख लीजिए, ये भी बताइए।